हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यू आर वेलकम योर यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी 2.2 पर। आज के इस वीडियो में क्लास 10 2022 में आए हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। इसमें हमें समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया होता है। पूर्णांक हमारा 70 अंक का होता है। तो नोट हमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो हमें 15 मिनट दिया होता है उसमें परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहले का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें हमें 4 कथन दिए हैं, इनमें से एक सही है, वो में लिखना है। पहला हमें मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, गलत। मित्रता जो है आचार्य राम शुक्ल की एक कहानी है। नंबर 2, दीपदान डॉक्टर राम कुमार द्वारा रचित महाकाव्य है, गलत है। दीपदान जो है डॉक्टर राम कुमार द्वारा रचित एक एकांकी है। नंबर 3, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, बिल्कुल सही। मुंशी प्रेमचंद का जो है रंगभूमि उपन्यास है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पहले का खा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृत के रचनाकार लिखिए। उजली आँख, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। और कंकाल दूसरी, इसके लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। पंचपात्र, इसके लेखक हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। और जो हमारा चौथी रचना है, इतिहास के पन्नों पर, इसके लेखक भगवत सिंह उपाध्याय हैं। पहले का गा, आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक हमारे आत्मकथा विधा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। पहले का गा, जहाज का पंछी किसकी कृति है? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं फणीश्वर नारायण रेणु, तीसरा है इलाचंद जोशी। तो इलाचंद जोशी जो हैं जहाज के पंछी की कृति है। पहला गाना, साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखिए। तो साहित्यालोचन के लेखक जो हैं बाबू श्याम सुंदर दास हैं। दूसरे का प्रयोगवादी काव्य धारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो एक तो हमारी निरंतर प्रयोगशीलता है, दूसरी हमारी यथार्थ का संश्लेषण। ये 2 हमारी इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। दूसरे का रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसकी पहली तो हमारी विशेषता हो जाएगी रीत निरूपण, दूसरी विशेषता हो जाएगी श्रृंगारिकता। और दूसरे का है गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो इसके जो हैं रचनाकार पंडित जगन्नाथ मिश्र हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का हमारा गद्यांश है, कुसुम का जो सबसे भयानक होता है। इसमें हमें इस गद्यांश के नीचे में 3 प्रश्न दे रखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और का हमारा गद्यांश है, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। ये गद्यांश से आगे का है गद्यांश, ठीक है। इसके प्रश्न दे रखे हैं, इसका आपको आंसर देना होगा आपको, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। का पद्यांश से हमारा, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खा पद्यांश से हमारा ये देख लीजिए, इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना समझ में आए तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में का निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। हमें 3 लेखक दे रखे हैं, एक है जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय, तीसरे हैं जयप्रकाश भारती। इनमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना और उनकी एक कृति लिखनी होगी। आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न लेखक हमें दे रखे हैं सूरदास, दूसरे हैं रसखान, तीसरे हैं मैथिली सागुप्त। इनमें से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना, उनकी एक रचना लिखनी है। नेक्स्ट पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक आपको ये दे रखा है, एक अथवा में श्लोक दे रखा है। इनमें से
दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसा कि ये आप ये नए श्लोक लिख सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न पत्र में आया। प्रश्न नंबर 7 का निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, सिर्फ अब 2 के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। तो इसका आंसर होएगा वाराणसी संस्कृतम भाषाया केंद्रम अस्ति। दूसरा है हमारा वीर केन पूजते। तो इसका आंसर होएगा वीर वीरेण पूजते। आपको बस 2 ही करने हैं। और 7 का है हमारा हास्यरस अथवा करुण रस का स्थायी भाव तथा परिभाषा लिखिए। हास्यरस अथवा करुण रस में से किसी एक की आपको स्थायी भाव तथा परिभाषा लिखना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 का उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण लिखिए। को उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण देते हुए परिभाषा लिखनी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का छोटा छंद अथवा रोला छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए। आपको छोटा छंद या रोला छंद में से किसी एक का उदाहरण सहित लक्षण लिखने हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। पहला है या, तो इससे उपसर्ग हमारे मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा अचर। दूसरा है हमारा अधि, तो हमारा हो जाएगा अधिकार। ठीक है। तीसरा है हमारा उप, तो हमारा उपकार हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 9 का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो पहला है हमारा, ये हमें 4 प्रत्यय दे रखे हैं, इनमें से 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाना है। तो आई का हमारा हो जाएगा पढ़ाई और दूसरा है हट, इसका हो जाएगा हमारा घबराहट। बस आपको 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाने थे। ठीक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो पहला है अन्न और जल, इसमें योजक चिन्ह लगा है बीच में, इसलिए हमारा अन्न और जल द्वंद्व समास है। दूसरा हमारा त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, शुरू में हमारी गिनती है तो इसलिए हमारा द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनमें से हमें 4 जो हैं तद्भव दे रखे हैं, इनमें से 2 का हमें तत्सम रूप लिखना है। तो अंगूठा का हमारा तत्सम हो जाएगा अंगुष्ठ और दूसरा है हमारा कपड़ा, कपड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा करपट। प्रश्न नंबर 9 का आना, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है हमारा आँख का हो जाएगा नेत्र नयन। दूसरा है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे भू भूमि। प्रश्न नंबर 10 का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम लिखिए। यहाँ आपको 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से सिर्फ 2 का संधि विच्छेद करना और संधि का नाम लिखना। प्रश्न नंबर निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में लिखिए। तो पहला आपको फल अथवा मत में से किसी एक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लिखना। दूसरा है मद अथवा नद, इसमें से आपको किसी एक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। आपको 4 शब्द दे रखे, इनमें से किसी एक लकार के सभी पुरुष और वचनों का उल्लेख करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको 5 वाक्य दे रखे हैं, जैसे पहला है देशभक्त निर्भीक होते हैं। दूसरा है भारतीय संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 3 है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। नंबर 4 हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। नंबर 5
कल मैं घर जाऊंगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। नंबर 2, मेरा प्रिय कवि। नंबर 3, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। नंबर 4, सदाचार। इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जो आपको आता है इन चार में से उस पर आप निबंध लिख सकते हैं।